हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको फिजिकल केमिस्ट्री का होमोजीनियस कैटालिसिस का जो टॉपिक है इस कंप्लीट कराऊंगी। ये टॉपिक सेकंड सेमेस्टर से है, ठीक है। और मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले हम कैटालिसिस क्या होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया के वेग को बढ़ाता है, ठीक है, उत्प्रेरक कहलाता है, ठीक है। मतलब कि वे पदार्थ मतलब कोई ऐसे एलिमेंट्स जो किसी रासायनिक क्रिया के वेग को मतलब कि रासायनिक क्रिया मतलब कि ऐसी कुछ एलिमेंट्स हम जो रासायनिक क्रिया है या अभिक्रिया है वहाँ पर हम ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है उसका जो वेग होता है, ठीक है, वेग बढ़ जाता है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि कोई ऐसे पदार्थ जो किसी भी रासायनिक क्रिया या अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा उत्प्रेरकों के द्वारा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, जो पदार्थ को हम क्या कह रहे हैं, जो वेग को बढ़ाते हैं उन पदार्थ को हम कह रहे हैं कि उत्प्रेरक है। अब उत्प्रेरक के द्वारा, अब ये जो उत्प्रेरक होंगे उनके द्वारा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की क्रिया, मतलब कि देखिए जो उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे तो तो इस क्रिया को हम क्या कहलाएंगे, उत्प्रेरण कहेंगे, ठीक है। मतलब कि उत्प्रेरक है। अब उत्प्रेरक जब अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे तो इस कंडीशन, इस घटना या इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरण कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो उत्प्रेरण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 4 कौन कौन से प्रकार हैं, तो ये होमोजीनियस कैटालिसिस है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है, पॉजिटिव कैटालिसिस है और नेगेटिव कैटालिसिस है, ठीक है। तो हम इसमें जो है होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या है, सिर्फ इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ आपके सिलेबस में क्या है, जितने भी यूनिवर्सिटी है सारी यूनिवर्सिटी में सिर्फ आपको होमोजीनियस कैटालिसिस के बारे में बताया गया है। तो हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। जब है ही नहीं हमारे सिलेबस में तो हम क्यों पढ़े, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो अब आगे देखते हैं होमोजीनियस कैटालिसिस होती क्या है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब क्रियाकारक, उत्पादक तथा उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था समान हो। अब यहाँ पे जो अभिक्रियाएं होंगी, अभिक्रियाएं मतलब कि जब अभिक्रिया या क्रियाकारक मतलब कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो कारक होंगे वो क्रियाकारक, उत्पादक तथा प्रेरक, ठीक है, तीन चीज़ों की यहाँ पर प्राप्त हो रही है, ठीक है। क्रिया करने वाले को हम क्या कहेंगे, कारक। तो वो क्रियाकारक में अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारकों को हम क्या कहेंगे, क्रियाकारक। तो एक चीज़ ये हो गया, एक हो गया हमारे पास उत्पादक और एक है प्रेरक। अब इन चीज़ों की भौतिक अवस्था अगर समान होगी तो हम उसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस कहेंगे, ठीक है। अभी क्रियाकारक, उत्पादक और प्रेरक, ठीक है। मतलब कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले यहाँ और अभिक्रिया में भाग लेकर जो क्रिया करेंगे उसमें जो उत्पादक प्राप्त होगा, और इसमें जो प्रेरक जो उत्पादक में जो मतलब कि क्रिया का अभिक्रिया में वेग को बढ़ाते हैं, ठीक है। तीनों चीज़ें हमें जैसे कि मान लीजिए हम एक अभिक्रिया करवा रहे हैं तो उसमें ये 3 चीज़ों हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। क्रियाकारक भी मतलब अभिक्रिया के साथ साथ क्रिया के साथ साथ क्रियाकारक, उत्पादक और प्रेरक, तीनों चीज़ें मोस्ट टाइम पे होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों की भौतिक अवस्था अगर समान होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, होमोजीनियस कहेंगे, होमोजीनियस कैटालिसिस हम कहेंगे, ठीक है, उस कंडीशन को। इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पर देखिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एग्जाम है SO2 QS है, यहाँ पर प्लस है 1/2 O2। और यहाँ पर हम रिएक्शन किसके प्रेजेंट में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, NOGS से, ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर SO और यहाँ पर हाफ है तो ये 3, ठीक है। और QS का S हट जाएगा और G यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर में जो हमारे पास दिया है, ये क्या है, सुक्रोज है, C12H22O11, ठीक है। प्लस है हमारे पास वाटर यानी H2O, और किसके प्रेजेंट में हम क्रिया करवा रहे हैं, यहाँ पर HCl, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ग्लूकोज प्राप्त होगा C6H12O6, ठीक है। और हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज क्या है हमारे पास, C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये तीनों चीज़ें क्या है, भौतिक अवस्था में पाए गए हैं, ठीक है। सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। ये क्या है, क्रियाकारक, यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, उत्पादक और यहाँ पर प्रेरक, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास यहाँ पर है, प्राप्त है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे। तो मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस रिएक्शन। अब हम इसका जो होमोजीनियस कैटालिसिस की मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये क्रियाकारक है, ठीक है।
और ये क्या है, उत्प्रेरक है। एक्स क्या है हमारे पास, मान लीजिए उत्प्रेरक है, और हमको क्या हो रहा है, उत्पाद हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसकी क्रियाविधि 3 चरणों में पूर्ण होती है। तो अब हम आगे देखते हैं। अब फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, इस स्टेप में कोई क्रियाकारक पदार्थ कैटालिसिस से रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनाता है। अब इसमें क्या है, कोई क्रियाकारक क्या है हमारे पास, ए है, और कैटालिसिस से रिएक्शन। ठीक है, कैटालिसिस मतलब AX, ये हमारे पास क्रियाकारक पदार्थ हो गए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें, और यहाँ पे क्या है, ये कैटालिसिस है। अब कैटालिसिस से हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से ए और एक्स मिलकर हमें AX नोट हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये AX नोट क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में है हमारे पास, सेकेंड स्टेप जो है, इस स्टेप में इंटरमीडिएट टूटकर पुनः क्रियाकारकों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्रियाकारक हमारे पास क्या था, AX था। अब यहाँ पर K1 है, अब K2 हमारे पास इंटरमीडिएट है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट टूटकर पुनः क्रियाकारक निर्माण करेगा। मतलब मान लीजिए हमारे पास ये क्या था, पहले क्रियाकारक थे अलग अलग। ठीक है, अब यहाँ पर इंटरमीडिएट हो रहा था, अब इंटरमीडिएट टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर से क्रियाकारक का उत्पाद होगा, निर्माण होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड स्टेप है हमारे पास, इस स्टेप में इंटरमीडिएट जब दूसरे क्रियाकारक से क्रिया करता है तो प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर AX हमारे पास एक क्रियाकारक था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस स्टेप में जब दूसरे क्रियाकारक, यहाँ पर इंटरमीडिएट है जो दूसरे क्रियाकारक, मतलब इन दोनों में, ये पहले पास हमारे पास क्रियाकारक थे, अब दूसरा क्रियाकारक है। अब इस दोनों के बीच में जब इंटरमीडिएट होगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, तीनों चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। अब यहाँ पे मान लीजिए A+B हमारे पास क्या है, क्रियाकारक है, और X यानी इंटरमीडिएट है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब AX ये क्या है, ये भी क्रियाकारक है। अब यहाँ पर दो चीज़ें, मतलब दो चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट है, K1 और K2। तो जब ये इन दोनों की जब रिएक्शन होगी आपस में, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर AX बनेगा। ठीक है, मतलब ये अलग अलग था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा एक दूसरे से। अब यहाँ पर हम लेंगे, मतलब K1 K2 से हमारी रिएक्शन हो गई थी, अब K3 की पारी आई, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास AX भी है, हमने यहाँ से उठाकर B ले लिया। अब B के साथ हमने AX की रिएक्शन करवाया, तो यहाँ पर K3 के प्रेजेंट में, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने ये कांस्टेंट ले लिया R बराबर K3। अब यहाँ पर हमने इसके बराबर ले लिया, हमारे पास जो भी चीज़ें प्राप्त थी, मतलब AX भी प्राप्त था हमारे पास, और B भी है हमारे पास, तो इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। अब हम dx1/dt, क्योंकि हमको इन चीज़ों का मान अभी पता नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पर, dx1/dt, dx2/dt, dx3/dt, इन सब के बराबर। अब हमारे पास K1 का भी मान हमको नहीं पता, K2 का भी मान हमको नहीं पता, और K3 का भी मान हमको नहीं पता। तो K1 में क्या मिला हमको, जब K1 की है तो हमारा AX मिला। ठीक है, या AX, और K2 की जब रिएक्शन की तो हमें क्या मिला, यहाँ पर AX मिला। ठीक है, और जब हमने K3 की रिएक्शन करी तो हमें क्या मिला, AX और B मिला है। ठीक है, तो इतनी, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब SSA के अनुसार, तो अब तीनों चीज़ों का मान हमारे पास 0 है, मतलब हमको पता नहीं है इन तीनों का, तो हमने बराबर में इन सबको ले लिया। ठीक है, इसको इसको और इसको, अब हम इसके बराबर हमने 0 ले लिया। अब यहाँ पर हमने सब चीज़ों को यहाँ पर रख दिया, ठीक है, सेम, और ये सेम चीज़ें रख लिया। अब यहाँ पर देखिएगा K1 है, A है, X है, बराबर है, यहाँ से K2 हटा दिया हमने, यहाँ पर A लिया, और ये K2 को हमने यहाँ उठा दिया, और इसका भी हमने यहाँ उठा लिया। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें हैं। अब दोनों चीज़ों को हम बार बार नहीं लिखकर हमने एक बार यहाँ पर ले लिया। ठीक है, मतलब इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ से उठाकर हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, और K2 ये ले लिया हमने, K3 ये ले लिया, और ये B हमने यहाँ पर ले लिया। इतनी बताई समझ में। अब इन दोनों को हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मान हमको निकालना है, तो यहाँ पर हमने ले लिया फिर SA। ठीक है, और यहाँ पर X, और हमारे पास हमने क्या है, K2 + K3 और ये B। ठीक है, हमने यहाँ से क्या क्या ले लिया, AX ले लिया, और ये X। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 5 से तो हमारे पास ये आ गया K3 K1, समीकरण नंबर 1 हम देखेंगे यहाँ पर, तो K3 AX और B, तो ये हमने यहाँ से उठाकर ले लिया। ठीक है, K3 और K1 से, और ये अपॉन करके हमने ले लिया यहाँ पर K2 K3 और ये B। तो यहाँ पर हमें हमारा जो है मान यहाँ पर हमें पता हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपको ये नोट्स जरूर समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।